हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में कि शाम के वक्त हमें क्या दान नहीं करना चाहिए। गलती से भी हमें ये चीज़ें शाम को किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और हम ये चीज़ें शाम के वक्त किसी को दे देते हैं तो उसका हमें जो है दुष्परिणाम मिलता है और उसकी वजह से हमारे घर में जो है वो कहीं ना कहीं बरकत रुक जाती है। तो चलिए देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद कुछ चीज़ों का दान करना क्यों शुभ नहीं माना जाता है और क्या करने से क्या ऐसा देने से सुख समृद्धि जो है वो चली जाती है। तो सबसे पहले आता है दूध और दही। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो शाम के समय अगर आप दूध और दही का दान करते हैं या किसी को देते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि दूध और दही दोनों ही सफ़ेद होते हैं जो कि चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं, चंद्र ग्रह से संबंधित हैं। तो शाम के बाद अगर दूध व दही का अगर आप दान करते हैं तो घर से सुख और संपत्ति जो वैभव होता है वो चला जाता है। दुख को दूध जो है वो माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर की जो है ना वो आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है और घर में जो है दरिद्रता आने लगती है। तो इस चीज़ को देने से बचें, दूध और दही को देने से बचें। दूध और दही के अलावा शाम के बाद हल्दी का जो है वो भी दान नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन हल्दी का संबंध जो है वो गुरु से माना जाता है। तो हल्दी का दान देने से हमारा जो बृहस्पति होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि जीवन में हमें बहुत सारी छोटी बड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और घर में जो है वो अशांति का भी माहौल बन जाता है। आप देखेंगे कि घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा होने लगेगा। तो आप क्या करें, हल्दी को भी शाम के बाद किसी को भी देने से बचें और शाम को दान तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको दान देना है तो आप सुबह ही दे दें। नेक्स्ट आता है स्टील। आपको पता है कि स्टील को कहते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेन मतलब धब्बा होता है, स्टेनलेस मतलब होता है कि बिना दाग रहित। तो दाग अगर आप पहले आप देखते होंगे कि जो शादियाँ वादियाँ होती थी तो उसमें स्टील में मीठा करके टिफ़िन दिया जाता था, टिफ़िन में मीठा करके लोगों को बारात में बारातियों को गिफ्ट किया जाता था। वो इसलिए ताकि रिश्तों में तो मिठाई का मतलब तो मिठास, आप जानते हैं, रिश्तों में मिठास बनी रहे। और साथ ही स्टील के डिब्बे में इसलिए दिया जाता था कि जो है हमारे जो रिलेशन बन रहे हैं, नए हैं जो या पुराने हैं जो, उनमें कहीं भी दाग धब्बे ना रह जाएं। और तो इसलिए आप ये भी कोशिश करें कि अगर स्टील के जो बर्तन होते हैं ना वो भी आप किसी को शाम के समय ना दें, इसको भी देने से बचें। अगर आपको किसी को बर्तन चाहिए तो आप सुबह ही उनको दे दें या अगले दिन सुबह दें, लेकिन शाम के समय आप इन चीज़ों को ना दें। अगला आता है धन। सूर्यास्त के बाद धन तो बिल्कुल ही किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप जानते होंगे, लोग कहते हैं लाइट जला दो, दिया जला दो, लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये सब आपको पता है, क्योंकि शाम के समय में ना दान करने से अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है वो नाराज़ होकर चली जाती है। उन्हें लगता है कि वैल्यू नहीं है, आप उनको विदा कर रहे हैं शाम के समय। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो है वो दरिद्रता भी आती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं जो वर्जित हैं। और इसी तरह से शाम के समय तो नमक का दान करना या उधार देना माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर देता है। इसके अलावा नमक फेंकना या बर्बाद करना भी बहुत अशुभ माना जाता है। तो ये खास ख्याल रखें, दूध, दही, स्टील, नमक और हल्दी, इन चीज़ों का दान आप बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों को दान देने से इसके अलावा किचन से आपको और क्या बरकत हो सकती है, तो जो आप खाना बनाते हैं उसमें अगर आपको नमक टेस्ट करना है या सब्ज़ी आपको टेस्ट करना है वो कैसी बनी है, तो आप क्या करें, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है कि वो फिंगर डिप करते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाना जो है वो अग्नि देव पर रखा हुआ है और हमने उसे जूठा कर दिया है।
तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर चूल्हे पर आपका बर्तन रखा हुआ है, उसमें भोजन है, तो आपको उसे नहीं जूठा करना है, पूरी तरह से आपको जूठा नहीं करना है, क्योंकि आपके बाद बड़े लोग भी इसको भोग लगाएँगे ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक छोटे से बोल में ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद आप स्पून से टेस्ट करिए, आप डायरेक्ट पॉट में टेस्ट बिल्कुल भी ना करें। सेकंड थिंग, टेस्ट करने के लिए आपको अपनी जगह रिप्लेस करनी होगी। जैसे आप जहाँ पे कुक कर रहे हैं, जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, वहाँ पे आपको नहीं टेस्ट करना है, आपको थोड़ा-सा अपना 2-3 कदम इधर-उधर हो जाइए किचन में, वहाँ जाकर आप टेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ठीक चूल्हे पर आपको खाना जूठा नहीं करना होता। छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम अपने लाइफ में बरकत ला सकते हैं, जो हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले के समय में ऐसा होता था, इसलिए कभी धन-धान्य की आप देखते होंगे कमी नहीं होती थी। लेकिन अभी चीज़ें धीरे-धीरे इसीलिए मुश्किल होती जा रही है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना हस्टल-बस्टल लाइफ जी रहे हैं कि हम लोगों को लगता है अरे पुरानी बातें तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें सच भी हैं कि जो वो कहा करते थे वो सच ही कहते थे, और उन्होंने उस चीज़ों को पालन किया है। जो चीज़ें मॉडरेट करने की हैं आप उन्हें बिल्कुल कर लें, हम इसके खिलाफ़ हम लोग नहीं हैं। लेकिन आप छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ़ में खुद ही दिखेगा, चेंजेस जो हैं वो आपको खुद नज़र आएँगे। तो जैसे शाम के समय लाइट जला देना थोड़ी देर के लिए, सारे रूम्स में आप लाइट जला दीजिए 5 मिनट के लिए, पूरे घर में अंधेरा मत करिए। जैसे ही 7 बज जाता है, 7 बजे के बाद आप कमरों की लाइट जहाँ आप नहीं रहते हैं वहाँ पे ऑफ़ कर सकते हैं। तो शाम के समय इसीलिए कमरों में लाइट जला दी जाती है कि सब जगह उजाला रहे और लक्ष्मी का आगमन बराबर हमारे यहाँ होता रहे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमको शाम को हल्दी, दूध, दही, स्टील इन चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना है। खाने को हमें गैस स्टोव पर बिल्कुल जूठा नहीं करना है। स्टील को हमें किसी को गिफ्ट नहीं करना है। तो आप इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में बरकत आएगी। और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि सबको ही हेल्प मिल सके। थैंक यू।